मुझे ड्रेस कॉपी किताब सब कुछ दिलाई, स्कूल में ले जाकर खुद एडमिशन दिलाया और 5वीं तक उसका हर सहयोग दिया। यहाँ तक कि कभी कभी हमारे घर में ऐसी स्थिति आ जाती है कि खाने के लिए रोटी भी नहीं थी तो भोजन तक पहुँचाया। केन है हमारी बस्ती में और भी कोई पढ़ेंगे बच्चा पढ़े। पहले पढ़ाई का विस्तार नहीं था, लेकिन जब हमारे वो सर ने अरुण कुमार सहल जी द्वारका जी थे, उन्होंने मुझे स्कूल में डालने के बाद वहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार सारा बच्चा पढ़ हाँ वहाँ पर छोटे बड़े सब बच्चे पढ़ते हैं। घर लाइट लूट आवा है नहीं साहब, कोई लाइट कोई। कितनी देर पढ़ाई को तो पढ़ाई तो साहब यो अठे से करा जाए जना, थोड़ो नाश्तो पानी कर कर पाछे यो आपकी कॉपी की लागू रहा है साहब। थे कुछ काम करो बस मैं तो साहब मारी बीण बजावा और व्यस्ती का मैंने फेरी लगावा, दाना लावा और खावा। परेशानियाँ तो अंकल जी बहुत हैं। यहाँ पर हमारे थोड़ी सी ज़मीन है, उसका भी पट्टा नहीं है, और ये झुग्गी झोपड़ियाँ, इसमें बारिश के समय आधे में पानी पड़ता है आधा बचता है। उसमें बैठ के कैसे जैसे छतरी तान के अपनी पढ़ाई की और ये नंबर मुकाम हासिल किया। कुछ है नहीं, पानी की कोई व्यवस्था है नहीं, पानी भी दूसरों से पाइप लेकर कुएँ से भरते हैं, वो भी कभी नट जाते हैं तो नट जाते हैं, कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि खाने के लिए कुछ भोजन भी नहीं होता। पापा हैं वो बीन बजाकर सांप दिखाकर कुछ कमा कर लाते। सहयोग करिए बच्चा ने। हालांकि आप सब जाना है कि बच्चा की जो आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, ये की है कि बिम परिवार को पालन पोषण होना भी बहुत मुश्किल है। मतलब सफेरा जाति से ये लोग बिलोंग करे है और परिवार ने सांप पकड़ के अपना परिवार को पालन पोषण करे है। झुग्गी झोपड़ी ही पढ़ने के लिए व्यवस्था को नहीं। एक कानबिला बस्ती को लड़को है, वो जिला टॉप करे है, इन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गरीब टाबर है, जो कि में रबड़ है, ना का लाइट आवा ना कोई बात, फिर भी वो इतो बड़ो काम करे है, इन बहुत बहुत धन्यवाद। और एक घुमक्कड़ जाति का छात्र जिसने एक नाम किया है, अपने गांव का किया है, अपने घर का किया है, स्कूल का किया है, तो ये भी एक गांव के लिए यानी पूरे जिले के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में बनेगा। लोग इससे प्रेरणा लेंगे। मतलब कि पढ़ाई तो मतलब स्कूल में भी करनी चाहिए और घर जाकर भी। शुरू हो गया है नयारा महा बचत उत्सव। अब नयारा के पेट्रोल पंप्स पर मिल रहा है मार्केट रेट से 1 रुपीज प्रति लीटर कम पर पेट्रोल। सारा दर्शकान राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पुछे आप झुंझुनू जिला का उदयपुर वाटी तहसील है और ग्राम पंचायत है केड ग्राम पंचायत में मैं खड़े हूँ। अभी श्री केड या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है अभी मैं अभी फिलहाल खड़े हूँ। ध्यान है कि काल 10वीं क्लास को रिजल्ट आया, तो रिजल्ट का मैंने केड की स्कूल है वह तहसीली नहीं बल्कि सरकारी राजकीय की स्कूल है, हम जिलो टॉप करे है और जिलो टॉप करने वालों बच्चों है जो झुग्गी झोपड़िया में एक कमल खिलो है। ये बात ने कटे ना कटे सार्थक वो जरूर करी है, क्योंकि कानबेलिया बस्ती को एक बच्चों है जगी का पापा हिंज का बीन बजा की घर आऊँ घर घर जाके अनाज इकट्ठो करके को भरण पोषण वह करियो है। और भी के बाद में यो बच्चों है जो जिलो टॉप करियो है। आज एक प्रतिभा है जगी निखर की सामने आई है। आपने सारी जानकारी था दिवास है कि कितनी के पढ़ाई करी, कितनी के परेशानी आई और पढ़ाई करने के लिए जगह झुग्गी झोपड़ी है, तो इन कौन है जो पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करियो कि तन पढ़ना चाहिए। सारी जानकारी दिवास है, गुरुजन भी अपने साथ ही। अभी अब जो प्रतिभावान छात्र है बच्चा बच्ची है वह को सम्मान करियो है स्कूल में। आपने सारा बच्चा इन जगह प्रतिभावान आ जगह होशियारा टैलेंट आ जगह 70% से ऊपर जगह का अंक प्राप्त करें। सारा बच्चा ही अपन जानकारी लिखा कि के कुछ सरे रियो टीचरा को के कुछ योगदान रियो। और बबलू नाथ से भी बातचीत कर छे कि घर के परेशानी ही भी के बावजूद भी जिलो टॉप करे है आज स्कूल का। मैंने 94% बबलू नाथ के लेके है। घरा चाल की घरा की स्थिति भी आप दिखाऊंगा कि के कुछ घरा की केन की परिस्थितियां का मायने भी पढ़ सके आदमी भी का मैंने सारी जानकारी था दिवस। मेरा नाम बबलू नाथ है और मैं केड का ही निवासी हूँ। कानबिला बस्ती में हमारा घर है और यहाँ स्कूल से जब मैं पहले 5वीं तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कानबिला बस्ती केड में पढ़ा, वहाँ पर द्वारका जी थे, अरुण कुमार सहल जी थे, सुभाष जी थे, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया। हर चीज़ में मेरे घर वालों को समझाया कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सब कुछ किया। मुझे ड्रेस कॉपी किताब सब कुछ दिलाई, स्कूल में ले जाकर खुद एडमिशन दिलाया और 5वीं तक उसका हर सहयोग दिया। यहाँ तक कि कभी कभी हमारे घर में ऐसी स्थिति आ जाती है कि खाने के लिए रोटी भी नहीं थी तो
भोजन तक पहुँचाया और हर चीज़ का सहयोग किया उन्होंने, सब कुछ दिलाया। फिर जब 5वीं में यहाँ पेपर थे तब मेरे कोई समस्या आ गई थी स्वास्थ्य पर, तो मैं पेपर नहीं दे पा रहा था, तो हमारे टीचर थे उन्होंने घर वालों से लड़कर मुझे यहाँ पेपर दिलाए। अरुण कुमार सहल जी उन्होंने पेपर दिलाए, जिस कारण आज मैं 10वीं की इस लेवल पर पहुँचा और ये मुकाम हासिल किया। और 6ठी क्लास में भी हमारे पिताजी और इन्होंने कहा कि हम स्कूल में नहीं, हमारे पढ़ाने की हिम्मत नहीं है भाई, पैसे के खर्च ये नहीं उठाते, तो उन्होंने सर ने पैसे दिए, कॉपी किताब के सब कुछ, यहाँ आकर एडमिशन करवाया। और फिर यहाँ के सर टीचर ने भी मेरी बहुत हेल्प की, हर टीचर, रामस्वरूप जी सर, सिकंदर जी सर, प्रिंसिपल सर, जयराम जी, जाट जी सर थे जी उस समय, अब नथु सिंह जी हैं, ये सब ने मेरी बहुत हेल्प की और सब चीज़ का सहयोग दिया, पढ़ाई से लेकर पैसे से लेकर खाना पीना सब कुछ तक, कॉपी किताब सब कुछ दी, जिस कारण आज इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं की दया दृष्टि से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा कि मैंने ये मुकाम हासिल किया है, ये इन्हीं सब की देन है। हमारी बस्ती में और भी कोई पढ़ेंगे बच्चा पढ़े, पहले पढ़ाई का विस्तार नहीं था, लेकिन जब हमारे वो सर ने, अरुण कुमार सहल जी द्वारका जी थे, उन्होंने मुझे स्कूल में डालने के बाद वहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार, सारा बच्चा पढ़ डाला। हाँ, वहाँ पर छोटे बड़े सब बच्चे पढ़ते हैं। कि कुछ बनना वो तेरा लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है IAS बनना, IAS की तैयारी कंप्लीट करके IAS जिला कलेक्टर बनना है। घरा लाइट लूट आवा है कुने आवा है? नहीं साहब, कोई लाइट कोई। कितनी देर पढ़ाई को तो पढ़ाई तो साहब यो 8 से करा जाए जना, थोड़ो नाश्तो पानी कर कर पाछे यो आपकी कॉपी की लागू रहा है साहब। थे कुछ काम करो? बस मैं तो साहब मारी बीण बजावा और व्यस्ती का मैंने फेरी लगावा, दाना लावा रखावा। अभी वो बीण वाला टाइम वो छुटवा दियो ना, इकनो बीन इकनो अब कमलनाथ वो बबलूनाथ बीन कौन बजाओ? यो तो कौन बजावा, पर मान तो बजानी पड़ा के करा न बजावा जना आने के लायक गाला में। अभी छोटा और ही वो बबलू छोटा बच्चा ही बस्ती में और है, तो एक अच्छो संदेश यो पहुंचे कि स्कूल टॉप करिए, जिलो टॉप करे थारो बच्चों। वो तो बात सही है साहब। तो अभी सारा बच्चा पढ़ाने के लिए पूरी बस्ती ने और भी बताओगा कि जिया बबलूनाथ के आज जिलो टॉप करे भाई, और भी बच्चा इस जगह पढ़ पाओगे कुने, लेकिन वो होशियार ही, लेकिन थे कि पढ़ा कौन पाओगा? पढ़ रहा साहब, इस छोटो है वो 7वीं का मैंने 97% नंबर लायो है, और 20 से छोटो वो 6वीं में पढ़ रहा है, और भी बच्चा पढ़ रहा है। एक मेरो साली को लड़को है भी की बच्ची है, वह 6ठी का मैंने पढ़ रही, वह भी बढ़िया नंबर लाई बतावा, और भी टापर बड़ा पढ़ रहा है। अभी थे देखो कि झुग्गी झोपड़ी ही बाका मैंने रह कि 94% नंबर है जो बच्चों है जो लिया हो आगे की तेरी इच्छा क्या बनने की? मेरी इच्छा है कि अगर मुझे सरकार से, जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उनसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे आर्थिक सहयोग मिल जाए और सरकार मेरी हर तरह से मदद करे, तो मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं प्रशासनिक सेवा देना चाहता हूँ सरकार को। कितनी के कुछ परेशानियां हुई तेरा? मैंने लाइट भी था रहे कुने परेशानियाँ तो अंकल जी बहुत हैं। यहाँ पर हमारे थोड़ी सी ज़मीन है, उसका भी पट्टा नहीं है, और ये झुग्गी झोपड़ियाँ, इसमें बारिश के समय आधे में पानी पड़ता है, आधा बचता है, उसमें बैठ के कैसे जैसे छतरी तान के अपनी पढ़ाई की और ये नंबर मुकाम हासिल किया। कुछ है नहीं, पानी की कोई व्यवस्था है नहीं, पानी भी दूसरों से पाइप लेकर कुएं से भरते हैं, वो भी कभी नट जाते हैं तो नट जाते हैं, कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि खाने के लिए कुछ भोजन भी नहीं होता। पापा हैं वो बीन बजाकर सांप दिखाकर कुछ कमा कर लाते हैं। अच्छा मैंने ये बताया, तो तू तेरा भाई भी है छोटा? और मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा है वो मेरे से छोटा है, वो 7वीं क्लास में 97% नंबर आए उसके, और एक 4थी क्लास में वो भी बढ़िया पढ़ रहा है, 5वीं में हो गया। ये तीनों भाई पढ़ते हैं, तीनों इंटेलिजेंट है, स्कूल में भी तीनों की प्रशंसा की जाती है। केड्स की राजकीय स्कूल है, अभी कमाना आप खड़े हाँ, तो अभी 10वीं क्लास को रिजल्ट आया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है, और एक इनको परिवार एक प्रतिभा निखर की आई है कि भी परिवार ने ना कोई पढ़ानी है, ना कोई बाकी पानी की सुविधा है, ना कोई बिजली की सुविधा है, सब कुछ एक झुग्गी झोपड़ी है का मैंने जो बच्चों रहने वालों है वो स्कूल ही ने आज जिलो टॉप करे है। प्रिंसिपल गुरुजी ही आप हर एक प्रतिभा के पीछे कोई ना कोई गुरुजी को हाथ है, तो अपने प्रिंसिपल गुरुजी ही मैं स्टाफ ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि पूरा स्टाफ है जो आपकी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी स्कूल का मैंने बच्चा पढ़ावी तो बाग अच्छे अंक प्राप्त हुई। प्रिंसिपल गुरुजी अब बातचीत कर कि अगो कितनों के पूरा सहयोग स्कूल के स्टाफ को रियो है और किस तरीके की ये स्टडी करवाता बच्चन, तो ब्यूँ आज अच्छे एक मुकाम तक पहुँचे ही। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम कि थे आज शायद जिलो टॉप करे राजकीय स्कूल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बच्चों है जो को कितनों के मेहनत प्रयास करना पड़ा है, इसलिए
मतलब पूरा स्टाफ तन मन धन सु जो भी बच्चा ने आवश्यकता है पूरा स्टाफ आपको पूरा सहयोग करे बच्चा ने। हालांकि आप सब जाना है कि बच्चा की जो आर्थिक स्थिति है पारिवारिक स्थिति है ये की है कि बिम परिवार को पालन पोषण होना भी बहुत मुश्किल है। मतलब सफेरा जाति से ये लोग बिलोंग करे है और परिवार ने सांप पकड़ के अपना परिवार को पालन पोषण करे झुग्गी झोपड़ी ही पढ़ने के लिए व्यवस्था को नहीं। बच्चों लास्ट का 1-2 महीने अठे ही गेस्ट हाउस में रह के पढ़ाई करी है और पूरा स्टाफ जब भी बच्चा के सामने कोई समस्या आई तो पूरा स्टाफ भी को तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हो। और मैं एक योजना बनाई ही कि थाने फाइल दिखाऊं कि प्रत्येक बच्चा का परीक्षा देखो आप फाइल बनाई ही बोर्ड परीक्षा यूनियन के रूप में। इस फाइल में प्रत्येक बच्चा से मैं डिटेल ली ही कि अर्धवार्षिक परीक्षा चाहिए होता है प्रत्येक बच्चा से एक टारगेट लिए हो कि कौन सौ बच्चों के तो टारगेट लेके आओगे भी टारगेट के हिसाब से पाक्षिक टेस्ट की योजना बनाई। पाक्षिक टेस्ट में भी बच्चा का जो भी कमी रही भी कमी ने सब्जेक्ट टीचर से बात करके भी कमी दूर करने को प्रयास करो। भी को ही रिजल्ट है कि अपना ये जो बच्चों है बबलू यो 94% नंबर लाए। हालांकि अपना स्कूल को रिजल्ट 12वीं साइंस और 12वीं में जो 3 फैकल्टी अपना ही बायोलॉजी है एग्रीकल्चर है और कला संकाय तीनों में ही बेहतर परीक्षा परिणाम रही है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मिश्रण अठेरी है। इसके लिए मैं मेरा पूरा जो स्टाफ साथी ही बने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करूँ स्वागत करूँ कि बाकी अथक मेहनत और परिश्रम की वजह से ही आज यो दिन अपन देखने मिले है। और परमपिता परमात्मा से कल्पना करूँ कि यहाँ के जो प्रतिभा ही मन पूरा अवसर मिले समाज में जो भामाशाही वे लोग भी यहाँ का प्रतिभा के लिए आगा हुए और अन्य मतलब जो भी आगे आवश्यकता है आर्थिक रूप से तो उनको बहुत बहुत सहयोग करें जिससे प्रतिभा है आगे और भी नाम रोशन कर सके गांव को समाज को। ये शुभ नाम है विक्रम सिंह। अच्छा आपने केड स्कूल के मैंने इतना बच्चा का 70 ऊपर आए ही और बबलू नाथ है जो जिलो टॉप भी करे है सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के कुछ कहना चाहोगे? मैं सब बढ़िया कहना चाहवा हाँ जो एक कानबिला बस्ती को लड़को है वो जिला टॉप करे है इन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गरीब टाबर है जो कि कपड़े में रबड़ है ना अगर लाइट आवा ना कोई बात फिर भी वो इतना बड़ो काम करे है इन बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी गुरुजना को काफी सहयोग मिले है और इको स्कूल को जो स्टाफ है अन्य भी बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। जय राम स्वरूप जी हैं ये गुरु जी हैं पुरुषोत्तम जी हैं बहुत बहुत बढ़िया ये कर रहे हैं अन बहुत बहुत आपको आभार है स्कूल ये केड के लिए। क्या नाम है? जी मेरा नाम कबीर है। अच्छा तो टाबर घरा पड़ता कोई घरा कोई काम उड़ा देता और है सारो काम है लेकिन पढ़ाई ने भी एक टाइम देना चाहिए। आज थारी बच्ची है जिसकी टॉप करी एक स्कूल के मायने ये सबसे पहले बधाई तो पूरी स्कूल ने पूरा स्टाफ ने कि बहुत मेहनत करी है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बच्चा ने पढ़ाया और हमारी बच्ची भी दिन रात पढ़ती रोटी भी कौन खाती जो मेरा कहता कि रोटी खा ले बेटा थोड़ी नाश्ता कर ले ना बाद में पापा कुछ भी मैं टॉप करूँगी और स्कूल को पूरा सहयोग मिला सर बच्चे पढ़ना से बहुत बढ़िया काम। कितनी के खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी ना उठ रही है साहब पूरी स्कूल में खुशी है बस पूरी स्कूल के नंबर बढ़िया है साहब। गुरुजी राम स्वरूप जी थारो बार बार नाम लियो जा रहे हैं तो ये को के राज है? वो राज बड़ी मेहनत है। अब राज तो देखो अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए को दूसरे तारीफ करते हैं तो वो कुछ ठीक है करते होंगे इसीलिए करते होंगे। और हमारे बच्चे हैं ना ये इनमें विशिष्ट प्रतिभा जो हम इनको टारगेट देते हैं उनसे भी ये बढ़ चढ़ करके और आगे बढ़ते हैं। आज तो खुशी को कोई ठिकाना ही गुंडी होगा। हाँ, तस्वीर को रिजल्ट आयो और 12वीं आर्ट में भी स्कूल में बढ़िया परसेंट आए। बहुत खुशी की बात है क्योंकि जो आदमी लक्ष्य लेकर के चलता है और उस लक्ष्य की अच्छी प्राप्ति होती है तो खुशी तो होती है। और एक घुमक्कड़ जाति का छात्र जिसने एक नाम किया है अपने गांव का किया है अपने घर का किया है स्कूल का किया है तो ये भी एक गांव के लिए यानी पूरे जिले के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में बनेगा। लोग इससे प्रेरणा लेंगे कि जो ऐसी जगह पे रह करके जहाँ रोटी कपड़ा और मकान कोई भी सुविधा नहीं ऐसी परिस्थिति में पढ़ करके जिसने इतने अंक हासिल किए हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक अच्छा जो मैसेज वो जाएगा। अभी अब बात करना जो राजकीय स्कूल है सरकारी स्कूल है बम भी और यहाँ की परिस्थिति अगर हमारे भी बच्चों पढ़ सके तो राजकीय यह तो बात निसंदेह है कि सरकारी स्कूल में एक बच्चा को सर्वांगीण विकास हुआ है। नहीं ये तो बिल्कुल सही है। सरकारी विद्यालय के अंदर फ्री माइंड काम करता है। हम प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम के अंदर भी कहते हैं कि दिमाग में कुछ भी वजन लेकर के मत सो बेफिक्र होकर के सो और बेफिक्र होकर के पढ़ो। जितनी देर पढ़ना उतनी देर पढ़ो। खेलना भी जरूरी है क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। क्योंकि मैं तो खुद स्पोर्ट्समैन हूँ इसलिए पहली ये शिक्षा देता हूँ
कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना है वो बहुत ज़रूरी है, तो सर्वांगीण विकास होता है। और प्राइवेट विद्यालयों के अंदर लड़कों की जो छात्र छात्राओं की मानसिकता इसको संकीर्ण कर दिया जाता है, जिससे वो मानसिक रोगों के शिकार बन जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। 12वीं आर्ट कितना परसेंट आएंगे? 84.20। कितनी के पढ़ाई करनी चाहिए एक अच्छा नंबर लाने के लिए? मतलब कि पढ़ाई तो मतलब स्कूल में भी करनी चाहिए और घर आ जाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो। मैं 12वीं आर्ट्स में 87.20% प्राप्त करी हूँ। 87% आया तो कितना घंटा घर स्टडी करती बेटा तुम? ऐसा नहीं कि मैंने एक साथ पढ़ाई शुरू की, मैं शुरू से ही स्टार्टिंग से ही घर पे 2-2 घंटा पढ़ाई करती थी और फिर धीरे धीरे मैंने टाइम बढ़ाया और मैं रात देर तक पढ़ाई करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, वो भी हमें बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सभी को पढ़ना चाहिए और अपना टारगेट लेकर चलना चाहिए। अभी थे देख सको हो दोस्तों, थान दिखाऊं तो छान ही ये भी आधी टूट रही ही आधी सही कुने ही पूरी जानकारी थान दी हुई है। वीडियो के बारे में थारी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान। बंद कर दो।